हेलो व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग मैंने लिया है कि इस वक्त ऐसे कौन लोग हैं आपकी लाइफ में या आपके अराउंड में, चाहे ऑफिस में हो, अपनी फैमिली में है, रिश्तेदारी में है, या फिर आपके सर्कल में को ऐसे कौन लोग हैं आखिर जो आपसे सामने तो अच्छे से मिलते हैं, लेकिन आपको भी कहीं कहीं फील होता है कि नहीं, ये ना मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है, इसकी जो फीलिंग्स है मेरे लिए वो अच्छी नहीं है। ऐसा देखिए, इंट्यूशन तो जो है हमारा अंतर्मन जो है वो तो अंदर से बोल ही देता है ना कि वैसे लोग जो है वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ पे डिवाइन, वैसे कौन लोग बताना चाहते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। हमारे मेल व्यूअर्स, फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही ये रीडिंग है। तो जैसे आपसे मैच करें आप वैसे ही ले लें, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। कौन लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं? ओके। सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली एनर्जी मुझे पे यहाँ पे आई तो मैं वो जरूर बताऊंगी कि कोई आपके फैमिली में ना आपके, या तो बड़े, जैसे दादाजी हो गए, जैसे फादर हो गए, किन्हीं किन्हीं के जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं अपने बच्चों को और प्रेशर डालते हैं, ऐसा कोई पर्सन, ऐसे कोई मेल पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे हैं। और कहीं तो आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो कि एज में आपसे काफ़ी बड़ा है, या फिर बड़ा नहीं है अगर दोस्त भी है, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट इस मामले में कि बिल्कुल 18 प्लस से लेके वो 60-70 प्लस तक के लोग मेरा चैनल देखते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आई एम रियली लकी इन दैट मैटर। तो वैसे ही आपका जो सर्कल है उसमें कोई एक पर्सन तो जो है वो आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं सोचता है। वो गुस्से वाला भी है, मैं उसका नेचर बता देती हूँ तो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो गुस्से वाला है और अपनी बात जब वो आपके सामने बोलता है तो वो आपको मनवाना चाहता है कि आप उनकी बात ज़रूर मानो, आप अपनी मत करो। जैसे अगर घर के ये बड़े, जैसे आपके ताऊ जी है, या फिर आपके मान लीजिए चाचा जी है, या फिर और बड़े हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि दादाजी या कोई भी हो सकते हैं, या फिर अगर आपके बॉस है तो उनका नेचर कैसा है कि उठने बैठो तो उठो, बैठने बोलो तो बैठो, और इसी तरीके से काम को करो, अपनी लाइफ को इसी तरीके से जियो। तो जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में क्या हुआ है कि आप बहुत परेशान हुए हैं इस पर्सन की वजह से, आपकी रातों की नींद चली गई है, आपका चैन चला गया। सबसे बड़ी बात, जो सुकून होता है, चैन होता है, वो चैन आपकी लाइफ से चला गया, आपकी लाइफ से ना पीस चला गया है। और वो पर्सन चाहता है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल ना रहो, आप ऐसे ही बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंडेंट रहो, उसकी सलाह के लिए डिपेंडेंट रहो। तो ऐसा वो पर्सन चाहता है कि आप कभी अंदर से खुश ना रहे, आप बिल्कुल, आपको ना मतलब मेंटली चाहता है कि वो आप तितर बितर ही रहे, आप मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से मिले नहीं, परेशान रहे, दुखी रहे। और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि कोई मेल मेंबर ही हो, मैं जो ये चीज़ें बता रही हूँ वो किसी कोई फीमेल भी हो सकती है आपकी फैमिली से, आपकी आप लोगों के कलीग हो सकते हैं, बॉस या टीम लीडर, या फिर कोई रिश्तेदार, जिसकी जो सोच है आपके लिए, जो अंदर से जो वो चाहता है या चाहती है, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं ज़्यादा यहाँ पे ना कंट्रोल और क्या टर्म मेरे आगे आ रहा है, मैं ठीक से उसको देख नहीं पा रही हूँ। एक्स एग्जॉर्शन, एग्जॉस्टेड, हाँ, एग्जॉस्टेड आपको बिल्कुल कर देना चाहता है, मतलब थका देना चाहता है अपनी बातों से, अपनी अपने कटु वचनों से, बुरी बुरी मतलब क्या बोलूँ, एकदम कठोर वचनों से आपको थका देता है।
आप जब उसकी बातों को सुनते हैं, आप जब उसके अराउंड होते हैं, तो ना आप बिल्कुल ड्रेन्ड फ़ील करते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे आपके अंदर में एकदम एनर्जी ही नहीं है और कैसे परेशानी में इसने देखिए मुँह छुपा लिया है कि मैं कहाँ जाऊँ? कैसे इससे दूर रहूँ या कैसे इसकी सोच को बदलूँ? अगर फैमिली मेंबर में ऐसे कोई है या फिर हो सकता है ऐसे आपके कोई लाइफ़ पार्टनर हो सकते हैं ऐसे जो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ठीक है ना? आपका कोई एक्स हो सकता है, आपको कोई या हो सकता है या हो सकती है या फिर आपका कोई करंट में आपका कोई पार्टनर भी ऐसा हो सकता है या कोई दोस्त भी हो सकता है या हो सकती है, ठीक है? इतना तो ज़रूर है कि वो ना आपको चाहता है कि आप अकेले रहें और उसके कंट्रोल में रहें। किसी तीसरे से बात करके आप खुश नहीं हो, वो जैसे आपको दिशा प्रदान करे, जैसी चीज़ें करने के लिए बोले, आप वैसे ही चीज़ों को अपनी लाइफ़ में करते रहें। लेकिन यूनिवर्स की कुछ और ही प्लानिंग है आपके लिए। यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है कि वो चाहते हैं यूनिवर्स कि आप अगर वो घर के लोग हैं तो आप उनसे ऑब्वियसली दूर नहीं हो सकते, बॉस है तो दूर होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? जितने टाइम आप ऑफ़िस में रहते हैं उतना तो उससे परेशान रहते ही हैं। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अगर इस समय परेशान होते रहेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो गॉड जिस पे भी आप जिनको भी पुकारते हैं जब इतने परेशान होते हैं तो जिनको भी पुकारते हैं ना, ऐसे में देखिए वो क्या चाहते हैं, ऐसे में आपसे आपके गॉड चाहते हैं जिन पे भी आपका फेथ है, आपकी आस्था है, वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को सरेंडर कर दो अपने गॉड के ऊपर, ठीक है? अपने देवी देवताओं के ऊपर और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करो क्योंकि ये सिर्फ एक पर्सन नहीं हो सकता है ऐसे मल्टीपल मेल फीमेल पर्सन आपकी लाइफ में हो, तो आप कितनों को अपनी लाइफ से अलग करते रहोगे, ठीक है ना? और आपको ज़रूरत है ऐसा कोई अगर आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए अच्छी ऊर्जा नहीं रखते हैं, अच्छी सोच नहीं रखते हैं, तो आप ऐसे कनेक्शन को हटा भी सकते हो अपनी लाइफ से, जो जैसा कनेक्शन पॉसिबल है। ठीक है? चलिए। और ये कार्ड बार-बार आ ही रहा था और जब ऐसे पर्सन की यादों को, ऐसी मेमोरीज़ को आप वहाँ से निकाल दोगे अपनी लाइफ़ से ना और उसी समय देखिए आपकी लाइफ़ में सक्सेस आ जाएगा। उस समय ये कार्ड रिवर्स में आया था, अभी देखिए कैसे ये बिल्कुल सीधा क्योंकि मैंने इसको वापस में रखा था, लेकिन देखिए जिस तरीके से, जिस इंटेंशन के साथ मैंने रखा था, तो यहाँ पे क्या है कि जब आप ईश्वर से ज़्यादा जुड़ोगे, ये सक्सेस आपकी लाइफ में आना शुरू होगा। इसके लिए आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और ये जब रिस्क आप लोगे और यहाँ पे देखिए एक डॉग है, तो डॉग क्या डिनोट करता है? लॉयल्टी को बताता है और व्हाइट कलर है तो ये प्योरिटी को भी बता रहा है कि लॉयल और प्योर लोग आपके लाइफ में जुड़ेंगे आपसे, स्पिरिचुअल लोग जुड़ेंगे आपसे। हो सकता है कि कोई मेंटोर आपको मिल जाए जो कि आपको लाइफ में गाइड करे, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, दोस्त के फॉर्म में हो सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पे कोई आपको मिल गए या कहीं से भी। तो आप जब आगे बढ़ोगे इस विश्वास के साथ, ये फेथ है, इसको नहीं पता है कि आगे क्या है, उसको आपको नहीं पता है कि आगे मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत चांसेस हैं। आप अपने मन के फियर को अगर ख़त्म करके आप आगे बढ़ोगे तो आपको वो पर्सन मिलेगा जो कि जिसको कि आप डिज़र्व करते हो और जो कि आपको डिज़र्व करता है। ठीक है ना? ये कनेक्शन जो है ये सोल का कनेक्शन है। ऐसा दोस्त भी हो सकता है, मैं बार-बार दोस्त इसलिए बोल रही हूँ कि सर्कल में आपको कोई ऐसा मिल सकता है। वर्क प्लेस की एनर्जीज़ भी यहाँ पे है, तो वर्क प्लेस पे भी कोई आपको मिल सकता है। अगर आप बिज़नेस करने के लिए कहीं जाते हैं, तो उसमें भी आपको कहीं आपकी जो मुलाकात है किसी ऐसे पर्सन से हो सकती है, ठीक है? तो ये जो भी है आपको कंट्रोल करने की, ये जो लोग हैं जो आपको डिप्रेस्ड रखने की कोशिश करते हैं, आप सफल नहीं हो ज़िंदगी में, फेलियर बने रहे, ऐसे लोगों का ना फिर प्रभाव जो है और उनके द्वारा दिया हुआ जो दुःख है आपको, वो दुःख धीरे-धीरे आपकी लाइफ में कम होता जाएगा।
देखिए जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे, वो भी अबंडेंट होंगे और तब तक ना आप भी काफ़ी अबंडेंट हो चुके होंगे अपनी लाइफ में। आप दोनों ही सेम एनर्जी में होंगे, दोनों ही करियर में एस्टैब्लिश्ड होंगे। बिज़नेस का मुझे बार-बार यहाँ पे लग रहा है, वैसे जॉब भी हो सकता है। एक ही ऑफ़िस में आप हो सकता है ऐसे किसी पर्सन को देखते हो जहाँ पे कि या तो वो आपको पसंद करते हैं या मन ही मन आप भी उनको पसंद करते हो, कोई मेल, कोई फीमेल, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। और वो जेमिनी वो हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसीज हो सकते हैं, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। और ये जो भी लाइफ में आएँगे, आपको इनसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। देखिए, मैं जो बता रही थी ना कि कोई है जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। आप उनका क्रश हो या फिर आपकी सोच ऐसी है, आप किसी को पसंद करते हो लेकिन बताते नहीं हो। लेकिन अंदर से बहुत कनेक्टेड सा आपको उनके साथ ऐसा फ़ील होता है। और किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि या तो आप पहले कभी मैरिड थे, अभी आप मैरिड नहीं हो, या फिर किन्हीं की ना एंगेजमेंट टूटी है यहाँ पे। कुछ ऐसा शादी तक बात किसी की चली गई थी लेकिन फिर उसके बाद से वो एंगेजमेंट टूट गई है। तो कोई है यहाँ पे, आप लोगों का मिलना जो है वो डेस्टिनी ने लिख के रखा है। तो जितने भी चाहे प्रॉब्लम आई हो, चाहे आप लोगों का ब्रेकअप कभी हुआ हो, आप लोग अलग हुए हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। पर ये भी जब आएँगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हैप्पी हैप्पी ही चीज़ें होंगी, आपको चैलेंजेस तो आएँगे, लेकिन तब तक आप इतने समझदार हो चुके होंगे, आप इतने कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे कि आपको ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको मज़बूत बनाने के लिए ही यहाँ पे इतने सारे जो लोग हैं, जो जिन्होंने आपको इतना कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो ये आपको मज़बूत बनाने के लिए, ये आपको और एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए इन लोगों को आप लोग आपकी लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में भेजा गया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उस पर्सन के लिए या उस मेल फीमेल के लिए एकदम अच्छी ही सोच रखिए। नहीं, सोच ऐसे रखना ये सब बेकार की बात है, अब सबके लिए पॉसिबल नहीं है, जब तक कि कोई बहुत बिल्कुल हर्मिट ही नहीं बन जाए, बिल्कुल सन्यासी ही नहीं बन जाए। तो लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन अपने आप को जब हम ऊपर उठाने लग जाते हैं, अपनी लाइफ में एक लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयास करते हैं, कंटिन्यूअसली उस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं, तो आपका जो फ़ोकस, अटेंशन जिसके लिए आप परेशान होते हैं इस पर्सन की वजह से, तो जब उसके ऊपर से हट के और आपके ऊपर लग जाएगा ना, तो जो एनर्जी उधर फ्लो पहले होती थी, वैसे लोगों की तरफ फ्लो होती थी, वैसे मेल, फीमेल जो भी कंट्रोलिंग है, उनकी तरफ जो आपकी एनर्जी फ्लो होती थी, वो एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी आपकी तरफ। मैं ऐसा कोई झूठी दिलासा नहीं देना चाहूँगी कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे, ये फॉरएवर ही रहेंगे या फिर कभी आप लोग जुदा नहीं होंगे, क्योंकि थोड़े से मुझे ऐसे यहाँ पे इंट्यूशन सा हो रहा है, कार्ड्स को देख के भी लग रहा है कि वो भी जब आएँगे ना तो इनिशियली आप लोग बहुत अच्छे से मिंगल होगे, लेकिन फिर उसके बाद से थोड़े चैलेंजेस आने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ आप जानते हैं, आप लोग इतने समझदार हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। ये उतार, ये चढ़ाव, ये मुश्किलें, ये कड़े अनुभव, ये खट्टे-मीठे अनुभव, कुछ ज़्यादा ही कड़वे अनुभव, ये होते रहेंगे। लेकिन आपको यूनिवर्स इतना प्रिपेयर कर देंगे कि आप उन सब चैलेंजेस का अच्छे से सामना करेंगे। पर हिम्मत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी और रिस्क ज़रूर उठाना पड़ेगा। बिना रिस्क उठाए ये चीज़ें करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। एक रिस्क टेकर आप बन जाएँगे। अब तक कभी आप सेफ प्ले करते थे ना, तो वो सेफ प्ले करना आप छोड़ देंगे। आप किसी से भी अब मिलेंगे तो आप पहले ये समझ लेंगे कि इस पे ट्रस्ट करने से पहले 1000 बार आपको सोचना पड़ेगा। अपने मन की बातों को उसको बताने से पहले 1000 बार आप सोचेंगे इसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, या मैं जो इसको बता रहा हूँ अपने या बता रही हूँ अपने मन की बात बता रही हूँ, ये किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करके मेरे ही ऊपर ये गलत तरीके से डाल देगा या फिर मेरी बातों को चारों तरफ फैला देगा। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। ऐसे
भेड़ की खाल में भेड़िए, भेड़ की खाल में भेड़िए बहुत सारे होते हैं सोसाइटी में, और हमारे अराउंड ही होते हैं, फैमिली में होते हैं, दोस्तों के रूप में होते हैं, सर्किल में होते हैं, ऑफिस में होते हैं। ऑफिस में भी कई कई बार आप लोग बहुत अपने मन की बात किसी से बता देते होंगे, और वो किस तरीके से चारों तरफ आपकी बातों को फैलाता होगा, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, आप इस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, खोद खोद के आपसे बातें पूछेंगे कि बताओ अच्छा क्या हुआ, बताओ ये बताओ वो बताओ, और फिर उस चीज को बिल्कुल पर्ची बांट देंगे। चारों तरफ जैसे पैम्फलेट्स बांटते हैं ना रोड पे, आप देखते हो ऐसे लाल पीले नीले कलर के पैम्फलेट्स उड़ते रहते हैं, तो वैसे ही पैम्फलेट्स उड़ाते रहेंगे आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उसमें नमक मिर्च लगा के। तो सावधान रहिए, क्योंकि आप और तैयार रहिए अम, अपनी मेहनत करने के लिए, अपने फोकस को अपने ऊपर लाने के लिए, और थोड़ा लोगों से इस वक्त जो अननेसेसरी है वैसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर भी रखें, क्योंकि कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में ना, कुछ मेजर चेंज आने वाला है आपके करियर से रिलेटेड भी। जो आप फेलियर जो देख रहे थे बहुत समय से या बड़े सालों से, वो फेलियर भी अब सक्सेस की तरफ जा रहा है। कुछ अपना काम भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या कोई बड़ी अच्छी नौकरी आपकी लग सकती है। तो फाइनेंशियली भी अबंडेंस दिख रहा है, और जो इमोशनल अटैचमेंट, जो एक पार्टनर आप ढूंढ रहे थे, ये पार्टनर भी किसी भी रूप में हो सकते हैं, अगेन आई एम सेइंग, बड़े अच्छे दोस्त के रूप में, बेस्ट फ्रेंड के रूप में, या फिर एक पार्टनर के रूप में भी आपको लोग मिल सकते हैं। ये आपको लगेगा कि इसको आप पहले से जानते हो, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो, और ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपके अराउंड है, लेकिन शायद आप लोग ठीक से एक दूसरे को अभी तक पहचाने नहीं है। हो सकता है अच्छे से बातचीत नहीं हुई होगी, लेकिन वो आपको काफी पसंद करते हैं या करती हैं, तो बस जरूरत है एक स्टेप आगे और लेने की। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो स्टेप आगे लेने के चक्कर में कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, आप अपने ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को, या फिर आपका जो मेहनत है आपके बिजनेस के प्रति, उसको कहीं आप पीछे नहीं छोड़ दीजिएगा। तो बैलेंस करने के लिए ही इस समय आपको ये सब एक्सपीरियंस दिए गए हैं, और ये सारे, ये जो अकेलापन है आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप मंथन कीजिए, बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, और निष्कर्ष निकालिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वैसे ईश्वर आपको जरूर गाइड करते रहेंगे, यहाँ पे एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। तो यही थी एक रीडिंग जिसमें कि बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। इतना खुद मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, लेकिन देखिए डिवाइन ऐसे होते हैं कि आपको क्या क्या इस वक्त जानने की ज़रूरत है, तो वो कार्ड्स और उतने तरीके के, ये एक इतनी से ही कार्ड्स में कितने सारे यहाँ पे मैसेजेस हैं, पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के, मैं आपको क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कीप स्माइलिंग।